शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला ताजा कर लें, उनके जोश व जज्बे को सलाम कर लें। साथियों, न केवल आज व हर दिन हमें उन शहीदों का ऋणी होना चाहिए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर, अपना बलिदान देकर हमारे इस देश को आजाद करवाया। हमें उन्हें हर पल, हर दिन, हर समय उनका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हमारा क्या हाल होता है, ये तो हम सोच ही सकते हैं। अब मैं संजीवनी शारदा केंद्र के अध्यक्ष श्रीमान महाराज कृष्ण भरत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना स्वागत भाषण और हमें अपने भाषण से लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ज्येष्ठा देवी के प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ माँ की कृपा से ही यह संभव हो पाया है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में संजीवनी शारदा केंद्र और सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज के अथक प्रयासों से, और ये प्रयास तब तक पूरे नहीं है जब तक आपके भी प्रयास हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक लघु भारत जो है हमारे समक्ष है। तो यह एक दिवसीय संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत और विशेषकर हमारे मंच पर आसीन संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर करतार चंद शर्मा जी अध्यक्षता कर रहे हैं हम इस संगोष्ठी की। मुख्य वक्ता जी श्री आशुतोष भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक। हमारे इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भूषण लाल भट्ट जी। इन सबका मैं संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, एनआईटी के विद्यार्थी और कश्मीर में अन्य कुछ विस्थापित बस्तियों से आए हुए हमारे कश्मीर के जो रण बांकुरे हैं, उन सब के प्रति मंगल कामनाएं। आज हमारा जो विषय है संगोष्ठी का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कश्मीर की भूमिका, और इसका जो नाम दिया गया है क्रांति तीर्थ। तो यहाँ पर इस क्रांति तीर्थ पर इन बलिदानियों को स्मरण करने का आज हमें सुअवसर प्रदान हो रहा है। संजीवनी शारदा केंद्र के बारे में संक्षेप में आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहूंगा कि संजीवनी शारदा केंद्र एक ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है जो विगत 2.5 दशकों से भी अधिक समय से जम्मू कश्मीर में कार्यरत है और सेवा के कार्य क्षेत्र में कार्यरत है। और साथ ही साथ जो लक्ष्य है वह स्वावलंबन का है, समाज का उत्थान का है, देश के पुनरुत्थान का है, और उसके साथ साथ जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें भी सजगता को जगाने और उनको अपने मूल से जोड़ने का एक अभियान है संजीवनी शारदा केंद्र। संजीवनी शारदा केंद्र के अंतर्गत जो शोध विभाग है उसमें प्रकाशन विभाग है, शारदा लिपि के पुनरुत्थान के लिए योजना है, पुस्तकालय है, सोशल मीडिया है, कंटेंट जनरेशन है। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर की प्राचीन लुप्त प्राय हो चुकी शारदा लिपि, उस लिपि को पुनर्जीवित करने के लिए विगत 2.5 वर्षों से जो अभियान संजीवनी शारदा केंद्र ने चलाया है ऑनलाइन मोड के माध्यम से, उसमें न केवल हमारे देश के लोग जुड़े हैं बल्कि जो बाहर के देशों में भी रह रहे हैं
वह भी शारदा का अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 2500 से अधिक लोग इस समय शारदा लिपि के अक्षर ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं। अक्षर ज्ञान जिनको हो चुका है, जो पढ़ सकते हैं, जो लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से 60 से अधिक शिक्षक उनका निर्माण हो चुका है, जो इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये वही शारदा लिपि है जिस लिपि में यहां का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी को लिखा गया था। और हमारे न जाने कितनी पांडुलिपियां हैं जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक ऐसे कर्मठ लोग तैयार हो रहे हैं जो हमारी पुरातन संस्कृति को पढ़ने में सक्षम होंगे। और प्रकाशन विभाग के अंतर्गत 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो कश्मीर के महापुरुषों पर है, यहाँ के तीर्थ स्थलों पर है, और वैचारिक जो धरातल यहाँ का है उसके संबंध में भी है। और पुस्तकालय में 4000 से भी अधिक पुस्तकें हैं। हमारा एक सोशल मीडिया है जो नेटवर्किंग है, उसके माध्यम से जो प्रचार प्रसार जो अनेक गतिविधियों का वह कर रहा है। और एक कंटेंट जनरेशन जो है, जो तात्कालिक विषय है, उन विषयों को कंटेंट जनरेशन देख रही है। और स्वावलंबन की दृष्टि से कंप्यूटर के 2 केंद्र है जो पंजीकृत है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जिनके द्वारा बच्चों को रोजगार भी मिला है। एक जगटी में है, एक गोड़ी में है। बच्चों को कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर की जो विरासत है उससे लाभान्वित करने के लिए और ज्ञान अर्जन के लिए ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी आयोजन होता है। और वस्तु भंडार है, मेडिकल सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस है, आपातकालीन सेवाएं हैं। और विगत कुछ महीनों से शैव दर्शन पर मासिक कक्षाओं का भी आयोजन हो रहा है। सामूहिकता का बोध जगाने के लिए समाज में महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, और उसमें एक प्रेरणा चित्र होता है जिसको कैलेंडर हम कहते हैं। और इस बार जो कैलेंडर है वह तैयार किया गया जो पंडित कल्हण है, पंडित कल्हण का जो चित्र है उसी को उसमें उकेरा गया है और इसको वितरित किया गया। इसके साथ ही शारदा अष्टमी के पर्व पर जो पाक अधिकृत कश्मीर में इस वक्त भग्नावशेष में है, और टीटवाल में जिसकी प्रतिमूर्ति बनी हुई है, प्रतिआकृति, उस शारदा के निमित्त हम शारदा अष्टमी मनाते हैं। और शारदा अष्टमी के दिन ही संजीवनी शारदा केंद्र की स्थापना 1995 में हुई थी, और शारदा पुरस्कार देते हैं जो समाज में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। इसके साथ ही विगत 3 वर्षों से हमने नवरेह के अवसर पर, यानी नवरेह यानी नव वर्ष के अवसर पर एक महोत्सव मनाना प्रारंभ किया है। और इस महोत्सव में हम विशेषकर एक दिन पहले ये जो हमारे वैद्याचारी हुए हैं श्री भट्ट, उसका स्मृति दिवस मनाते हैं। नवरे के दिन नववर्ष, और अगला जो दिन है वो सम्राट ललितादित्य को समर्पित है, तो वो शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस नवरे के अवसर पर हमारा समाज एक संकल्प ले रहा है कि मां शारदा अपने पूर्वजों की स्मृति और ऋषि कश्यप की याद में हम ये संकल्प लेते हैं कि कश्मीर की गौरवशाली परंपरा, कश्मीर के संरक्षण के लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे और तन मन धन से योगदान देंगे। अगला नवरेह हम सब अपने परिवार, अपने समाज, अपने मित्रों के संग कश्मीर में मना सके, ऐसी हम कामना कर रहे हैं। इस बार इस ऑनलाइन मोड के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ था, इसको आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री श्री रविशंकर जी है, उन्होंने संबोधित किया था। तो यूथ फॉर कश्मीर का भी एक आयोजन है जिसमें हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। तात्कालिक विषय भी है, वार्षिक कैलेंडर भी है, और भी
बहुत सारी ऐसी योजनाएं और जो चल रही हैं, क्योंकि आज बलिदानियों को याद करने का दिन है, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है, और उनके नामों का उल्लेख न हो तो ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। कुछ और थोड़ा सा समय मैं लूंगा आप सबका। हमें ये मालूम है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया है, अपना होम किया है, उस स्वतंत्रता के संग्राम के उस हवन में संविधाएं दी हैं, और उनका उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बलिदानी हुए हैं, रणबांकुरे हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले ऐसे शूरवीर हुए हैं जिनका उल्लेख नहीं हो पाया। अपवाद के लिए कुछ एक का हम कह सकते हैं। तो आज उन बलिदानियों को स्मरण करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दो तरह का इतिहास मिलता है, एक जो निर्धारित है स्वतंत्रता आंदोलन का जो कालक्रम है, एक वह इतिहास है, दूसरा वह इतिहास है जिसमें स्व का संघर्ष है। मध्यकालीन कश्मीर के रक्त रंजित इतिहास में जब विदेशियों ने आक्रमण किया, चाहे वो डुलचू था, चाहे वो औरंगजेब था, चाहे वो सिकंदर बुतशिकिन था, चाहे वो सैयद थे, चाहे वो अफगान थे, जो विदेशियों ने यहां आकर अत्याचार ढाए, मतांतरण किया, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को तहस नहस किया, उसमें जिन रणबांकुरों ने अपनी जान दी अपनी जाति के लिए, अपने समुदाय के लिए, इस मिट्टी के लिए, जिन्होंने अपूर्व बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनके केवल मैं नाम लूंगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे इसमें नाम आपने सुने होंगे शायद, मुझे लगता है वैद्याचार्य श्री भट्ट 15वीं शताब्दी के, जिन्होंने युग पलट किया, जो निकले थे वो वापस आ गए, उनके उस योग्यता के कारण जब बर्षा था, जब जैनुल आबदीन का शासन था। 17वीं शताब्दी में पंडित कृपाराम, और उसके बाद 16वीं शताब्दी में निर्मल कंठ चक शासकों से लड़ते हुए बलिदान दिया। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली जब यहां पर आक्रमण किया कश्मीर में, तो यहां के लोगों ने मिलकर उनका जो सामना किया, उसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने यहां पर कब्जा किया, और उसमें सुखजीवन मल की जो शहादत हुई है, पंडित कैलाश धर, और अफगानियों को धूल चाटने वाले पंडित बीरबल धर का नाम भी यहां पर हमें लेना होगा। हरगोपाल कौल 1889 की बात मैं कर रहा हूं, जब उन्होंने कुछ अखबार निकालते थे, वो पेपर निकालते थे, उसके माध्यम से जब प्रताप सिंह को ब्रिटिश शासन ने पदच्युत किया, उस समय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया, विरोध जताया, और सनातन धर्म की स्थापना में भी उनका योगदान रहा। 1910 में आर्य समाज की यहां पे स्थापना हुई। 1927 में 150 कश्मीरी हिंदुओं का दल जो है, वह लाला लाजपत राय के आह्वान पर गुजरावाला पंजाब में जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें उन्होंने भाग लिया। जो हमारे भवानी जी है, उन्होंने काफी जानकारियां हमें दी हैं। तो 6 मई 1930 को दांडी मारे जब महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए, कहते हैं उस वक्त भी हजारों की संख्या में यहां पे हब्बा कदल में लोग निकले थे, जिन्होंने उस वक्त उस गिरफ्तारी का विरोध किया था। एक पंडित कश्यप बंधु जी हुए हैं 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने सामाजिक संगतियों का विरोध किया। प्रोफेसर जगदर जाड़ू जी का नाम लेना चाहूंगा, जिनके संतान दीनानाथ जाड़ू, क्रांति चंद्र जाड़ू, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे ऐसा माना जाता है, पुष्करनाथ जाड़ू, जिन्होंने 1947 और 48 में जब भारतीय सेना यहां आई थी, उस समय अपना अपूर्व बलिदान भी दिया, और
अपने जीवन में जब तक सांसें थी तो योगदान दिया। पंडित रघुनाथ वैष्णवी और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका यहाँ एक तांता है। हम कभी कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन को दिखाने के लिए क्या है, लेकिन जब हम इस इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं और जब हमारे जो कार्यकर्ता और कर्मठ जो लोग हैं वो जब इस फील्ड में जाकर शोध करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। हम उन सारे बलिदानियों के प्रति एक माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है उससे मैं उन सब बलिदानियों के प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। संगठन की ओर से, आप सब की ओर से। चाह नहीं मैं सुरबाला के घनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इछलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीरन। धन्यवाद सर, आपने बहुत कम समय में हमें कश्मीर के सेनानियों के इतिहास के बारे में बताया। मुझे लगता है कि बाकी जितने भी राज्यों से बलिदानी रहे हैं उनके बारे में हर कोई परिचित है, लेकिन कश्मीर के जो सेनानी रहे, बलिदानी रहे, उनके विषय में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं। पर सर ने हमें ये जानकारी दी और इसके लिए हम आभारी हैं सर के। अब मैं ज्येष्ठा देवी मंदिर के प्रेसिडेंट और चेयरमैन माननीय श्री भरत भूषण भट्ट जी को निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं और मुख्य अतिथि जी। आदरणीय आशुतोष भटनागर जी, आदरणीय श्री करतार चंद शर्मा जी, आदरणीय श्री महाराज कृष्ण भरत जी। अगर महाराज कृष्ण से भरत निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तखलुस है, और भूषण से महाराज कृष्ण से कृष्ण नहीं निकाल सकते हो, कृष्ण से महाराज नहीं निकाल सकते हो। इस तरह भारत से भूषण नहीं निकाल सकते हो, भूषण से भारत नहीं निकाल सकते हो। मेरा नाम भारत भूषण भट्ट है, भारत जी। और भाई और बहनों, कुछ लहरें बताना चाहूंगा जो 200 साल भी यही मायने रखती थी, 100 साल भी यही मायने रखती थी और आज के दिन में यही मायने रखती है। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं, और रिश्ते बढ़ते हैं जब हम परवाह करते हैं। ये जो लाइनें हैं ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू रखती है। आज का जो 75वां हमारा आजादी का महोत्सव है, इसमें हमें हमारे जो आजादी के सेनानी हैं उनका याद करना बहुत जरूरी है, जैसे अभी भारत जी ने किया। लेकिन इस संदर्भ में मुझे लगता है कि 47 की जो कवाली रेड था उसमें जो यहां नेशनलिस्ट फोर्स थे, जो राजा के प्रजा होने के साथ साथ भारत के भी नेशनलिस्ट थे, उनमें से बलराज भगत का नाम अगर नहीं आता है, जिनने उस दिन उस 48 में जब कवाली आए थे उनके साथ, जैसे रघुनाथ जी कोल हैं, जैन जच्ची हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनके साथ काम किया है। और मकबूल शेरवानी का नाम भी हम नहीं भूल सकते, जो आज के डेट में भी वो जिस तरह से उनको मारा गया क्योंकि उन्होंने कबायलियों को रास्ता नहीं दिखाया। जब तक इंडियन फोर्सेस यहां नहीं आई, जब तक उन्होंने कबायलियों को निकाला नहीं,
तब तक उन्हें रास्ता नहीं दिखा, उनको डिविएट किया। 5-7 दिन उनके लिए जो एडवांसिंग फोर्सेस थे उनको मतलब मिसडायरेक्ट किया और सफर फॉर हिज लाइफ। जैसे आप लोगों को पता है कि उसको कहते हैं कि पेड़ के साथ कील चुबा कर मारा गया। तो ऐसे लोगों के स्वतंत्र सेनानी के हम भूल नहीं सकते। भारत की यूनिटी में, भारत की एकता में कश्मीर का हाथ बहुत जरूरी है। कश्मीर के लोगों ने महाभारती के लिए हमेशा से ही जंग लड़ा है। मैं कह रहा हूं, राजा के प्रजा होने के साथ साथ हम भारतीय भी थे। और हमने उसके लिए भी सहा है। मैं एक इंस्टेंस बता दूंगा आपको लेटेस्ट सबको पता ही है, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन। यहां से जब विस्थापन हुआ तो हमें यह उम्मीद थी कि भारत के 85 करोड़ लोग हिंदू जाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, चलाएंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन 4 लाख या 5 लाख लोगों में उन्हें बंदूक नहीं उठाया, उन्हें मकान छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, गड़बड़ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, एक पेन लेकर गए। उस एटमॉस्फेयर में, उस क्लाइमेट में, जिस क्लाइमेट में वो यूज नहीं थे, वहां सन स्ट्रोक्स फेस किए, स्किन बाइट्स फेस किए, लेकिन बच्चों को पढ़ाया। और वही कम्युनिटी आज सेटल्ड कम्युनिटी है थ्रू आउट इंडिया। आज उनके वीसीज हैं, सीईओज हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के बलबूते पर। इसलिए हर कौम, हर समाज जब तक खड़ा न हो जाए तब तक वो कौम जिंदा नहीं रह सकती। इस तरह से हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। भारत, जब तक भारत का नाम यहां जिंदा है, जब तक हम जिंदा है, भारत का नाम जिंदा है। और जब तक हम मरेंगे, ठीक है, उसके बाद और लेने वाले आएंगे, हम नहीं और सही। कहते हैं, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन। अगर आप तेज चलना चाहते हो ना, अकेले चलो। लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो इकट्ठे चलो। एक प्रिंसिपल है जिंदगी का, एक नियम है जिंदगी का, लोगों को साथ लेकर चलो। जैसे अभी हमने गीत गाया, इस तरह से हम अपने बचपन में गीत गाया करते, राना की संतानो तुम लड़ना क्या जानो, चित्तौड़ भूमि रन की आपकी गुनगाती है। इस तरह से एक उत्साह लोगों में। लड़ना कोई ये नहीं है कि लड़ना कोई आदमी आता नहीं है, लेकिन लड़ते वक्त, क्योंकि हम कश्मीर में रहे हैं, हमने यहां सिचुएशन देखी है, विचारों से लड़ना है। मैं चाहूंगा कि पहला स्टैंजा मैं गाऊं, पहले लाइन मैं गाऊं, दूसरी लाइन सारा ऑडियंस बोले। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, हम जिएंगे मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने कम शब्दों में बहुत ही पूरे विस्तार से हमें बताया कश्मीर की हालत, कि कश्मीरी पंडितों ने कैसे अपने घरों से विस्थापित हुए थे, उनके ऊपर क्या बीती थी। हमने केवल किताबों में पढ़ा है, लेकिन जिनके ऊपर ये बीती है ये केवल वही जान सकते हैं। हम केवल उनके साथ सहानुभूति ही रख सकते हैं। आज के मुख्य वक्ता श्री आशुतोष भटनागर जी, जो एक विशिष्ट पत्रकार एवं लेखक हैं, मैं उनसे अनुरोध निवेदन करती हूं कि वह मंच पर पधारें और अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित
जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद। मंच पर विराजमान आदरणीय भारत भूषण जी, प्रोफेसर करतार सिंह जी, महाराज कृष्ण भट्ट जी और इस सभागार में उपस्थित इस कश्मीर की धरती से जुड़े सभी आदरणीय बंधुओं, भारत जी कह रहे थे कि हमने संघर्ष किया, कलम से किया, विचारों से किया, लेकिन ये विचार ही होते हैं जो संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। संघर्ष कोई करे, अगर उसके पीछे कोई प्रेरणा नहीं है तो संघर्ष हो नहीं सकता, होता है तो सफल नहीं हो सकता। अभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने महाभारत का एक अंश गीता और गीता के कुछ श्लोक हम सबके सामने उनका वाचन किया। भारत की परंपरा में महाभारत जैसे युद्ध के मैदान में भी ज्ञान की गंगा बहती है और वो ज्ञान धर्म की संस्थापना के लिए लोगों को खड़ा करने का काम करता है। गंगा और यमुना के मैदान के बीच के मैदान में ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया, लेकिन वो जो मूल्य, जिस विचार के लिए, जिस मूल्य के लिए महाभारत लड़ा गया, वो मूल्य इस सरस्वती और सिंधु के बीच में इस वितस्ता के तट पर रचे। हमारे ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर और उसके आसपास का ये क्षेत्र जहां पर इस देश के मूल्य गढ़े गए, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो इस सिंधु और सरस्वती के बीच में उत्पन्न हुई है। और इसलिए भारत को जो विचारों का एक प्रवाह इस भूमि से निकलकर मिला है, उस विचारों की रक्षा के लिए जो संघर्ष पूरे देश में सैकड़ों वर्षों तक, शताब्दियों तक चला है, वो इस भूमि की देन है। और उन्हीं विचारों की रक्षा के लिए देश भर में करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, लाखों परिवारों ने अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जम्मू कश्मीर का मूल्यांकन केवल इस अर्थ में न किया जाए कि यहाँ के कितने लोग बंदूक लेकर लड़े। जम्मू कश्मीर का मूल्यांकन करना है तो इस अर्थ में किया जाना चाहिए कि कितने लोगों को मूल्यों के लिए जीने और मूल्यों के लिए मरने की प्रेरणा दी, और ये इस धरती ने किया। और इसलिए कश्मीर के साथ हम सबकी स्मृतियां जुड़ी हैं। शुरू में वर्णन हुआ, मैं दोहराऊंगा नहीं। महाराज कृष्ण भट्ट जी ने भी बहुत सारे इतिहास बताया, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लिए। उन सबको दोहराने के बजाय समय की सीमा को देखते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगा। लेकिन सैकड़ों वर्षों के इस अनुभव में हमने उन मूल्यों को अपने साथ पकड़ कर रखा, जोड़ कर रखा, उन मूल्यों पर समझौता नहीं किया। इसलिए आज भी हम कश्मीर को भारत कहते हैं। आज भी कश्मीर भारत इसलिए है। और उसी भारत के लिए पूरे देश में जब लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति देने का क्रम प्रारंभ किया तो कश्मीर पीछे नहीं था, जम्मू पीछे नहीं। बहुत सारे नाम, कुछ नाम महाराज कृष्ण भट्ट जी ने लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में, इसको सीमित कर रहा हूं, स्वतंत्रता के आंदोलन में, उसे पीछे के तो इतिहास हम सबके ध्यान में है। लेकिन भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने जब से प्रारंभ किया, तब से भारत ने संघर्ष करना शुरू किया। और वो संघर्ष केवल अपने उस राज्य के लिए नहीं था। कई बार कहते हैं राजाओं ने अपने लिए लड़ाई लड़ी, राजाओं ने छीन ली, राजाओं के राज्य चले गए थे, वो अपने लिए लड़ रहे थे। लड़े होंगे, लेकिन वो केवल अपने उस राज्य के लिए नहीं लड़े थे। और अगर अपने राज्य के लिए लड़ते तो उनका साथ, जिसका राज्य नहीं छीना था, वो क्यों साथ आता? उसका तो कुछ नहीं गया था। स्वतंत्रता के आंदोलन में तख्ता तोपे ने, अकेले आदमी ने 150 से अधिक युद्ध लड़े। क्या थे वो? कुछ नहीं थे। उनका आज भी देखकर आइए, कानपुर के पास एक छोटा सा घर है, उनका ना कुछ छिना था, ना जीतने के बाद उनको कुछ मिलने वाला था। जो सबसे बड़ा युद्ध कर रहा है उसका कुछ नहीं छिना था। किस लिए लड़ रहा था? मूल्यों के लिए लड़ रहा था, भारत के लिए लड़ रहा था, भारतीयता के लिए लड़ रहा था। तो इस भारत और भारतीयता की इस मिट्टी के साथ अपनी पहचान जिन्होंने स्थापित की, उन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया। और वो बलिदान यहां पर भी सैकड़ों की संख्या है, सैकड़ों की सूची है जिन्होंने इस देश
के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया है। दुर्भाग्य यह है कि हमने पिछले 75 वर्षों में, क्योंकि एक और विशेषता मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा आज यहाँ, कि पूरा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। उसके बाद उसने अपनी एक नए भारत की गढ़ने की यात्रा प्रारंभ की। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जिसने 1947 के बाद एक और संघर्ष की यात्रा, एक और स्वतंत्रता की यात्रा लड़ी, और शायद वो यात्रा आज भी जारी है। और इसलिए स्वतंत्रता के बाद पहला हमला 1947 में, जब देश आजादी की खुशियां मना रहा था, जम्मू कश्मीर लड़ रहा था, बलिदान दे रहा था। उनके बलिदानों की श्रृंखला रुकी नहीं। इसलिए जम्मू कश्मीर ने जो कुछ इस देश की स्वतंत्रता के लिए किया है, 1947 के पहले भी और 1947 के बाद भी, उस सबको एक साथ याद किए जाने की जरूरत है। आज तक जो कुछ हुआ है उस सबको एक साथ रखकर स्मरण किए जाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से हम में से उन बहुत सारे लोगों के नाम हम भूल गए हैं, कुछ के उल्लेख अभी महाराज कृष्ण भरत जी ने किए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन सबको आज समय की मांग है कि उन सबके बारे में जानकारियां जुटाई जाएं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने बताया इनका सियालकोट में, गुजरावाला में और सब आंदोलन हुआ करते थे। यहाँ से लोग जाया करते थे, जम्मू से भी जाते थे, कश्मीर से भी जाते थे। गांधी टोपी कश्मीर में भी पहनी जाती थी, जम्मू में भी पहनी जाती थी। गांधी जी के आंदोलन कश्मीर में भी चलते थे। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरते थे, गिरफ्तार होते थे, जेल जाते थे, उन्हें निर्वासन होता था, जलावतन किया जाता था। वो सब इस राज्य में भी हुआ है, उसको याद रखने की जरूरत है। लेकिन एक और बड़ा वर्ग है जिसका अध्ययन किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है संजीवनी शारदा केंद्र को ये भूमिका अपने हाथ में लेनी चाहिए कि यहां से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य से बाहर जाकर यहाँ के समाज ने जो योगदान किया है, उसमें शायद हम मोतीलाल जी नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के नाम हम जानते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी श्रृंखला है। अभी बताया गढ़ू जी का, सुभाष चंद्र बोस मलाया में लड़ गए और वहां पर उन्हें दो कश्मीरी भाई मिलते हैं, और उन दोनों कश्मीरी भाइयों ने, एक ने मलाया में पूरा संघर्ष किया आजाद हिंद फौज में, उसके बाद यहां आने के बाद उनकी मृत्यु हुई 1986 में। उनके दूसरे भाई आखिरी दिन तक, जो आखिरी व्यक्ति उनके साथ था वो जग्गू जी थे। तो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, सुभाष चंद्र बोस का पर्सनल सेक्रेटरी, वो इस श्रीनगर का, अनंतनाग का रहने वाला। उनके योगदान को भी याद करना है। मेरा घर आगरा में है। आगरा के बड़े नेता कौन? हृदयनाथ कुंजरू। यही बारामूला अनंतनाग से निकलकर लोग गए पूरे देश में, और वहां पर जाकर उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया। खाली नेहरू परिवार नहीं कर रहा था, कुंजरू परिवार भी कर रहा था, जग्गू परिवार भी कर रहा था, बाकी रैना परिवार। मैं गया, पिछले वर्ष की बात है, मैं गया जोधपुर, तो वहां एक सज्जन के घर मुझे ले जाया गया। बड़े डॉक्टर हैं, जोधपुर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके साथ मिलाने ले चलते हैं। मैं गया तो उनका टाइटल था भट्ट। तो भट्ट आमतौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक बड़ा कम्युनिटी है। तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में पूछ लिया कि भट्ट जी, आप महाराष्ट्र तो बहुत बढ़िया जगह थी, या रेगिस्तान में कहाँ बसे? उन्होंने कहा जी हम वो महाराष्ट्र वाले भट्ट नहीं, हम तो कश्मीर से आए हैं। मैंने कहा आप कश्मीर से कैसे आ गए? यहाँ बिल्कुल रेगिस्तान जोधपुर में। बोले कि मेरे दादाजी वहां से चले थे, किसी काम से आए थे, 1 सप्ताह के लिए जोधपुर, और राजा की सवारी निकल रही थी। राजा ने देखा एक अंग्रेज खड़ा है पीछे। उन्होंने कहा इस अंग्रेज को बुलवाओ, स्वास्थ्य और रंग रूप वैसा रहा होगा। तो उन्होंने बुलवाया, तो उन्होंने उसकी जो जांच परख करने के लिए आया था कि अभी तो एक रेजिडेंट हमारे दरबार में है, वही परेशान किया रखता है, एक और अंग्रेज कहां से आ गया हमारे जोधपुर में। उन्होंने बुलवाया उसको, भाई क्या करने आया ये? तो ये गए, उन्होंने बताया कि भाई मैं अंग्रेज नहीं हूं, मैं तो कश्मीर से आया हूं और 1 हफ्ते के लिए घूमने आया था। तो उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ भी तो रेजिडेंट है, वो बड़ा परेशान, आपको हमारे तो बहुत परेशान करता, आपको भी करता होगा, आप क्या करते हो? उन्होंने कहा हमारे जो राजा साहब है वो परेशान तो रेजिडेंट करता है, लेकिन हमारे राजा साहब जरा उसको भाव देते नहीं ज्यादा। और वो कैसे? उन्होंने कहा वो रेजिडेंट ने कहा था कि हमारा यूनियन जैक रहेगा हमारे रेजिडेंसी पर। महाराजा ने उखड़वा के, उसने लगवाया, महाराजा ने उखड़वा दिया। ये जम्मू कश्मीर के महाराजा की बात है। उस समय में भी उन्होंने वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि यूनियन जैक उनके इस मिट्टी पर फैलेगा।
उन्होंने कहा कि बहुत चिंता नहीं करते हमारे महाराजा। तो उन्होंने कहा हमारा रेजिडेंट बहुत परेशान करता है, आप कुछ सहायता करोगे हमारी? उन्होंने कहा बताओ, मैं तो 7 दिन के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा आप हमारे प्रधानमंत्री बन जाओ। और वो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। और प्रधानमंत्री बनकर अंग्रेज रेजिडेंट के साथ कैसे डील करना, ये 47 तक करते रहे उनका परिवार, और 47 के बाद वो अलग है। तो पूरे देश में जहां भी जाए, क्योंकि कश्मीर सब जगह के लिए प्रेरणा का केंद्र था, जहां जहां कश्मीरी समाज के लोग गए वहां वहां उन्होंने अपना स्थान बनाया। उस प्रेरणा के कारण भी, जिसके कारण सब तो कश्मीर को जानते हैं, और उस ज्ञान के कारण भी जिसकी एक परंपरा लेकर यहाँ के लोग गए, दोनों को पहचानने की जरूरत है। और उसी प्रेम के कारण, उसी आदर के कारण राजा लड़ रहे थे, ये बात ठीक है। तमिलनाडु में एक महिला, एक छोटे से राज्य, छोटा राज्य माने 1000-1500 लोगों का राज्य, उस राज्य की रानी, और रानी ने तय किया क्या संघर्ष करना है अंग्रेजों से। अंग्रेज परेशान सब जगह कर रहे थे, युद्ध शुरू हुआ, संघर्ष हुआ, लंबा हुआ, बाद में उनके साथ जुड़ते चले गए, वनवासी लोग वहां के जुड़ते चले गए। एक छोटा राज्य, 1500 जनसंख्या का, लेकिन उन्होंने युद्ध में उस समय टुकड़ी को पराजित किया और घोषणा क्या की अपनी जीतने के बाद, अंग्रेजों को पराजित करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जीत गई हूं, मेरा राज्य मुझे वापस मिला है, लेकिन ये मेरे राज्य की तो लड़ाई ही नहीं है। और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम है, आज भी आप इंटरनेट में देखेंगे, जम्बू द्वीप डिक्लेरेशन। ये जम्बू द्वीप की स्वतंत्रता की लड़ाई है, हिमालय से लेकर सागर तक स्वतंत्रता की लड़ाई चलेगी। ये तमिलनाडु के गांव की महिला तय करती है, घोषित करती है। और इस पूरी परंपरा का साथ देने का काम जम्मू कश्मीर में यहाँ जो लोग थे उन्होंने भी किया। मकबूल शेरवानी का नाम आया। जलियांवाला बाग घटना तो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। सरदार भगत सिंह जम्मू में आज जहां वेद मंदिर है, वहां पर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर दोनों आजाद दोनों रहे और वहां रहे, और उन्होंने वहां पे वहां के नौजवानों को गोली चलाना सिखाया। भगवती चरण बोरा दुर्गा वाली के हस्बैंड जो थे, उनकी मृत्यु हुई बम बनाते हुए हुई। उनकी बम बनाते समय रावी के तट पर लाहौर में बम फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। उस शव का क्या किया जाए? धन्वंतरी जिनके नाम पर जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वही वहां पर उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने उनका शव का अंतिम संस्कार धन्वंतरी ने किया। जम्मू का आदमी है। धन्वंतरी पुस्तकालय का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन धन्वंतरी कौन थे, उनका योगदान क्या है, ये हम नहीं याद करते। इसमें कितने नाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले जिन्होंने यहाँ रहकर योगदान किया है, बहुत बड़ी, इससे कई गुना बड़ी संख्या जिन्होंने यहाँ से बाहर जाकर देश के बाकी हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उस सबका मुझे लगता है संजीवनी शारदा केंद्र को भी स्मरण करना चाहिए। संजीवनी शारदा केंद्र को कुछ ऐसा प्रकाशन लेकर आना चाहिए, उनके डाटा कलेक्शन करना चाहिए। और कई लोग तो हमारे बीच में से, सर्वानंद कौल प्रेमी जी 90 तक हम सब ने देखा है उनको, 89 तक यही के लोग थे जो सब, लेकिन 6 बार गिरफ्तार हुए हैं सन 47 के पहले। तो उनके इस योगदान को चर्चा नहीं होती। जो 89 में उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया, उसका तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन उस बलिदान के पहले भी 42 के आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में, भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी आंदोलन में रहते हुए वो 6 बार जेल गए और अंत में 89-90 में उन्होंने, जब आतंकवाद चरम पर आया, तो अपना पूरा बलिदान उन्होंने कर दिया। इन सबको स्मरण करने का अवसर है। पूरे देश का स्वतंत्रता संग्राम एक है, पूरे देश की चुनौतियां एक है। भारत है, ये पहचान यहाँ के लोगों ने बताई, भारत के मूल्य यहाँ के लोगों ने बताए। जो यहाँ गढ़े गए उन्हीं की रक्षा के लिए पूरे देश ने अपने बलिदान दिए हैं। इसलिए यहाँ की जो योगदान है उसी का एक्सटेंशन, उसी का विस्तार ये पूरे देश का स्वतंत्रता संग्राम है। इसको हमें भूलना नहीं है और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों, अगली आने वाली पीढ़ी याद रखे, वो हमें उनकी पीढ़ियों को भी याद रखना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी याद रखना है कि हमने इस देश की पहचान दी है। हिंदू कुश पर्वत से, कराकोरम पर्वत से और सागर तक जो भारत है, उस भारत को ज्ञान की जो प्रवाह हमने दिया है उसका संरक्षण करना
ये वहां की नई पीढ़ी को भी चाहिए, यहाँ की भी नई पीढ़ी को चाहिए। हम दोनों को याद रखें और इसके लिए अपने पूरे समाज को जागरूक करें, पूरे समाज को साथ लेकर योगदान को भूले नहीं। और स्वतंत्रता संग्राम को केवल याद करना उद्देश्य नहीं हो सकता, हमारे पूर्वजों का बलिदान है, उसका स्मरण करते हुए भी आने वाले भारत, जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे 2047 का भारत, ये जो अमृत काल चल रहा है, जब 2047 की स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने के लिए हम सब एकत्र हो, या हम में से कुछ शायद ना हो, लेकिन नई पीढ़ी जब भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी मनाए, तो हम ये स्वाभिमान के साथ कह सके कि हमारे पूर्वजों ने जिस सपने को लेकर अपने बलिदान किए थे, वो सपने पूरे हो गए हैं। भारत को जिस स्थान पर दुनिया में पहुंचाने का सपना हमने देखा था, वो पूरा हुआ है। और उसको पूरा करने के लिए आज जो हमारी भूमिका है, वो केवल उन संसद में बैठे कुछ लोगों की ठेकेदारी नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भूमिका है। हमें अपनी उस भूमिका को पूरा करना है, अपनी भूमिका पूरी करें, अगली पीढ़ी को विरासत सौंपें, ताकि भारत एक स्वाभिमान के साथ दुनिया में अपना स्थान बनाते हुए भारत के स्वतंत्रता की शताब्दी मना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी आपने हमें अपने वाचन से लाभान्वित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप यहाँ आए और हमें कश्मीर के सेनानियों के बारे में बताया। हमें उन सभी वीर जवानों का ऋणी होना चाहिए और पूरा देश उनका ऋणी है कि उनके ही कारण हम आज स्वतंत्र हैं। अब मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगी। कमजोर नहीं मैं ना अभी पस्त हुआ, कमजोर नहीं मैं अभी ना पस्त हुआ, क्रूर काल में ना तुझसे अभी अस्त हुआ, क्रूर काल में ना तुझसे अभी अस्त हुआ। विदना तू भी पूरा जोर लगा दे, विदना तू भी पूरा जोर लगा दे, हंस मत अपने बंजर हृदय पे, हंस मत अपने बंजर हृदय पर, नाना रूप के पौधे उगाऊंगा, नाना रूप के पौधे उगाऊंगा। लगेंगे सावन के झूले यहीं, लगेंगे सावन के झूले यहीं, मेले ठेले बीच त्योहार मनाऊंगा। याचक बनके मैं तुझसे कुछ ना मांगूंगा, याचक बनके मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, अंजनी पुत्र बनके मैं समुंदर लांघूंगा। पता है मंजिल बीच काल नेमी आएगा, पता है मंजिल बीच काल नेमी आएगा, अपनी माया से भ्रम फैलाएगा, अपनी माया से भ्रम फैलाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुष्टि पहाड़ है भ्रम तोड़ेंगे, मुष्टि पहाड़ से भ्रम तोड़ेंगे, अवनी पर छाया तमस छांटेगा। घबराना क्या, घबराना क्या, सूरज यहाँ भी एक रोज निकलेगा, घबराना क्या, सूरज यहाँ भी एक रोज निकलेगा। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय कश्मीर विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्री करतार चंद शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार। नमस्ते शारदे देवी कश्मीरपुरवासिनी, त्वाम अहम प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। मंचासीन तिथिगण भारत भूषण ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत भूषण जी, आदरणीय भाई जी आशुतोष भटनागर जी दिल्ली से पधारे हुए हैं कार्यक्रम के लिए, संजीवनी शारदा केंद्र के अध्यक्ष कृष्ण भट्ट जी, एवं सभा में उपस्थित विद्वज्जन और अनेक स्थानों से पधारे हुए हमारे साथी भवानी बाई जी, और इनके बड़ा उनका जो सहयोग, इनके अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो बधाई के पात्र हैं। आज़ादी का महोत्सव जो है कश्मीर से
ये बात, जब कोई बात कश्मीर से कही जाती है तो वो सिर्फ भारतवर्ष तक नहीं जाती, पूरे विश्व तक उसका संदेश जाता है। और हम जहाँ बात कर रहे हैं अभी, महाराज कृष्ण जी ने हमें बताया, अनेक नाम हमें बता दिए, सेनानियों के नाम, आंदोलनकारियों के नाम। भारत भूषण जी ने भी ये बताया कि हमें लड़ते रहना है और अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाना है। भाई आशुतोष भटनागर जी ने हमें कहा कि वैचारिक लड़ाई, बहुत सत्य बात है। हमारे विचार जो हैं वो सम्यक होने चाहिए, हमारी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो वाली विद्या हमें प्राप्त करनी है, तभी जाके हम आगे समाज में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार का भी हम उसको भी सही मायने में हम मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। अब कश्मीर की बात हम कर रहे हैं। कश्मीर मंडल की जो उत्पत्ति हुई, इसकी जो उत्पत्ति निर्मत पुराण में जो वर्णन किया गया है, वो एक राक्षस को मारने के लिए ही इसकी उत्पत्ति हुई। ये जो सती सरोवर जो झील थी, सती सरोवर के नाम से इसको जाना जाता था, उसी में नागों के द्वारा पाला गया एक राक्षस जलोद्भव जिसका नाम था, उसका अंत करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए इस मंडल की, कश्मीर मंडल की उत्पत्ति हुई। और ये संघर्ष ये तो जीवन में चलता रहेगा, कहीं भी हम रहें। तो विशेषतः जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो मैं निर्मत पुराण की बात कर रहा हूँ, तो तभी से जहाँ से संघर्ष यहाँ से चलता आ रहा है। जब ये सती सरोवर था, कुछ ट्राइबल ग्रुप जो था, पैशाच ग्रुप जो था, वो पहाड़ों पर रहते थे और नाग जो थे, जो कश्यप की जो संतानें हैं, वो उनकी संतानों में से एक गरुड़ पक्षी जो है वो भी थे। उनका आपस में, क्योंकि वो अपनी सुतेली माताओं के वो संतानें थी, तो सुतेली माताओं में थोड़ा सा आपस में टकराव रहता है, तो आगे चल करके वो बच्चों तक जो जाता है। तो वो संघर्ष वहां से ही था। वहां से वो इस तरह से उनको ये कहा गया, भाई आप सती सरोवर में रहो, नागों को गरुड़ पक्षी से बचने के लिए, क्योंकि अब पानी में उसकी पानी तक वो नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं पर वो जलोद्भव उत्पन्न हो गया था। तो जब वो परेशान कर रहा था, बाहर निकल के लोगों को मारता था, हानि पहुंचाता था, तब कश्यप ऋषि, पहले नील मुनि जो हैं, वो कश्यप जी के पास गए थे और कश्यप के पास जाकर के कश्यप जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका चिंतन करते हैं। तो सभी देवी देवताओं को का आवाहन उन्होंने किया था उस समय। तो सारे देवी देवता, सारे पूरे देवी देवता जो है वो कश्मीर में उस समय पधारे थे और वो उन्होंने अपना कार्य तो सिद्ध कर लिया, उस राक्षस को कांत कर लिया, उसको हटा दिया वहां से। लेकिन वो ऐसा कहा जाता है वो यहाँ से पुनः वापिस नहीं लौटे। वो इन पर्वतों के रूप में, नदियों के रूप में, वितस्ता जो है माँ पार्वती का रूप है, और ये श्रृंखलाएं जो हैं पर्वतों की, कोई महेश पर्वत है, कोई ब्रह्मा पर्वत है, इस तरह से इनके नाम आज भी हैं। और जब ये झील थी उस समय वो पर्वतों की चोटियां जो ऊपर उस समय वो दिखती थी, वो कहानी लंबी हो जाती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये कि जिसका हम चिंता तो हमें करनी नहीं है, हमें सिर्फ चिंतन करना है और किस तरह से हम विचार, अच्छे विचार को उत्पन्न कर सकें, उन पर चिंतन करना है। जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहना चाहिए। हम हारे या जीते, लेकिन राष्ट्र जीतना चाहिए। वो हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। कश्मीर को कोई हथिया नहीं सकता। मैंने कहा इसकी उत्पत्ति के समय से ही इस पर आंख रही है। जो चीज विशेष होती है उस पर आसपास की सभी की आंख रहती है, उसकी दृष्टि रहती है। तो आज भी कश्मीर पर दृष्टि पूरे जो अन्य आसपास के जो देश, जहाँ दूर दराज के भी 2 देश हैं, उनकी दृष्टि कश्मीर पर है, आज भी है। वो कोई ये चाहता कि ये थोड़ा सा अलग हो जाए फिर हम इसको हथिया लें, तो मतलब कोई भी। लेकिन हमारा जो भारतवर्ष जो है ये हमेशा आगे बढ़ता रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। और इस समय में इसके वैचारिक बात मैं कर रहा हूँ और सद विद्या की बात जब हम करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के 1-2 पंक्ति है। उन्होंने कहा है विचारों के बारे में कि
विचाराणाम पूर्णम केवलम विद्याना। मैं इसमें बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सा विद्या जया विचाराः रक्तगतः भवेयु ते च जीवने चैतन्यदायकाः भवेयु जैश्च चरित्र निर्माणम भवेत्। किस तरह से हमें वैचारिक अपने विचारों का उत्थान करना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है, तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि जो विद्या हम सभी विद्या सभी ने अर्जित की है, सभी हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे विद्या में और स्वामी विवेकानंद की विद्या में क्या अंतर है? वही अंतर है। उनकी जो विद्या थी वो उनके जो विचार थे वो सम्यक विचार थे। तो उन्होंने कहा हम मस्तक में, हम बहुत सारे विचार हमारे मस्तक में हैं, सिर्फ उनकी पूर्ति से, उनके विचारों के आने से ही हम विद्यावान नहीं हो सकते, हम विद्या वाले नहीं कह सकते। लेकिन कब हो, कौन सी विद्या हमें चाहिए? सा विद्या जया विचारा रक्तगतः भवेत्। मतलब वो विचार, जब वो विचार हमारे रक्त में शामिल हो जाएं, हमारे मतलब बहुत अंतर तक चले जाएं, वो विचार, वो तब हम उसको विद्या कहेंगे। ऐसे हम जो हम बात करते हैं उस विद्या से उन्होंने अंतर किया है। फिर उन्होंने तेज जीवने चैतन्यदायक। हम सभी चेतन हैं, हम सभी चेतन हैं, लेकिन फिर फर्क क्या है? अगर कोई नशे वाला व्यक्ति होता है वो भी चेतन होता है, हम भी चेतन होते हैं, लेकिन हम दोनों में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है हमारी चेतनता में और उसकी चेतनता। वो उस समय चेतन होते हुए भी अचेतन जैसा होता है। तो मैं उसके साथ की तुलना तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे विचार जो हमारी चेतनता को, वास्तविक चेतनता को जो जगा दें, वो वाले विचार जो हमारे रक्त में जाके मिल जाएं, वो उन विचारों का निर्माण हमें करना है। जब उस तरह के विचार निर्मित हो जाएंगे तो तब वो चरित्र का निर्माण होगा। फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है, चिंतन स्वयं होता रहता है। हमें चिंतन ही करना होता है, चिंता नहीं करनी है। चिंता तो चिता के समान होती है, चिंतन करेंगे वही बड़ी बात होती है। तो नीलमत पुराण, इस धरती की मैं बात कर रहा था, इसकी उत्पत्ति की भी बात कही। मैं कभी विद्यार्थियों से भी, बहुत सारे संस्कृत में तो बहुत कम विद्यार्थी हमारे पास नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन एक यूजीसी का योजना जो है 40 बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करके हमारे 50-60 बच्चे हमारे पास आते हैं। वो विज्ञान के होते हैं, समाज विज्ञान के होते हैं, भाषा विज्ञान के होते हैं। तो बड़े अच्छी तरह से हम उनसे बात करते हैं, उनका अच्छा रिस्पांस भी मिलता है हमें। बातों में कभी कभी प्रश्न भी आते हैं, तो जब हम कोई बात ढंग से कहें तो जरूरी नहीं कि सामने वाला उसका विरोध ही करेगा। बड़े अच्छी तरह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ बातों को, भले ही हमारे सामने ही करते होंगे, लेकिन जब कोई समझेगा अच्छी तरह से किसी वास्तविकता को, वो उसमें कोई उसको मतभेद का कोई प्रश्न उठता नहीं है। तो वहां पर भी ये जब बात होती है, धरती में उनको कहता हूँ कि ऐसा क्या है कश्मीर का, जब हम इतिहास देखते हैं उत्पत्ति से, मैंने कहा तभी से संघर्ष प्रारंभ हो गया था, आज तक चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। वो कभी उसका अंत होने वाला नहीं है। और जिंदगी का नाम जैसे संघर्ष होता है, उसी तरह से ये भी एक तरह का हमारा राष्ट्र की जिंदगी होती है। तो इसमें संघर्ष होते रहेंगे, इसमें उत्थान पतन, उतार चढ़ाव ये होता रहेगा, ये इसका एक अंग होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा क्या है, जब हम तुलना करते हैं कश्मीर की अन्य प्रदेशों से, हमारे भारत के जो अन्य सूबे हैं, तो हम उनसे सबसे आगे, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी कि ऐसा क्या है, कोई गॉड गिफ्टेड है यहाँ के नहीं, तो बच्चे मानते नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपको दिखेगा नहीं कोई नॉर्मल व्यक्ति, जहाँ सब अच्छे हैं, बहुत उनकी जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति हर तरह से बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैं उनको जब बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, तो नीलमत पुराण में ही कहा गया है, यैव देवी उमा सा कश्मीरा नृपसप्तम। ये तब कहा था जब महाभारत का युद्ध हो गया था, तो जनमेजय जो है परीक्षित वंश के वो वंशज हैं, वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन का उनका संवाद होता है। हमारा जितना लिटरेचर, जितना साहित्य है, सारा संवादों पर ही टिका हुआ है। तो नीलमत पुराण का भी जो जितना उसमें बात कही गई है, उस संवाद पर ही वो आगे बढ़ती है। उसी में सारा इतिहास कश्मीर का
भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से सारा इतिहास उसमें वर्णित है। उसी को कलहण ने उसी का वहां से लेकर के अपनी जो राज तरंगिणी जो है उसी का उसने वर्णन किया है। तो वो बच्चे मानते हैं कि कुछ गॉड का गिफ्ट है, तो तब उनको मैं कहता हूं कि ये तो देवी उमा का, यैव देवी उमा सैव कश्मीरा, कि जो देवी उमा है, जो पार्वती जो उस समय आए थे जहां पर कश्यप के आवाहन से, उन्हीं का उसी का ये रूप है। ये जो कश्मीर का मंडल है, ये कश्मीर की जो धरती है, देवी उमा ही है। वैसे तो वो विस्तस्ता में परिवर्तित हो गई, लेकिन ये पूरा मंडल जो है, क्योंकि सती सरोवर का नाम इसका है, तो वो एक तो पानी का तो वरदान दिया ही, मिला ही है हमें, है ना। जितना ऊंचे पहाड़ हैं उतना ही ज्यादा पानी उससे निकलेगा उसके पांव से, तो वो तो है ही। लेकिन हर तरह का वरदान जहां पर है कि इतना संघर्ष होने के बावजूद भी कश्मीर आज भी देश में क्या विश्व में भी अग्रणी है, आगे है एक तरह से। भले ही वो ठीक है जहां की जो अभी भारतभूषण जी ने बताया विस्थापित होने की बात, व्यथा जो है वो बातें हैं और वो पहले भी होता आया है, ऐसा नहीं कि ये नया हुआ कुछ। अब ललितादित्य की अगर हम बात करें, क्योंकि हम आंदोलनकारियों की बात कर रहे हैं आजादी के, लेकिन हम पीछे उनको कैसे भूल सकते हैं। ललितादित्य 8वीं शताब्दी में यदि उनका योगदान नहीं रहता, उन्होंने क्या किया था उस समय, जब अरबों ने उस समय उन पर आक्रमण किया था कश्मीर पर, और उस समय उन्होंने घुसना चाहा था भारत में, कश्मीर में, तो उन्होंने सभी संघों को अपने साथ मिला करके एक ऐसी योजना बना करके उनका सामना किया था और मुंह तोड़ जवाब उनको उस समय दिया गया था। उसके बाद 500 वर्षों तक उनकी हिम्मत नहीं हुई थी आंख उठाने की। 500 वर्ष के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं बाद में, हमेशा जो समय है वो एक जैसा नहीं रह सकता है। तो कहने का मतलब जो अरब लोग यहाँ 14वीं या 13वीं शताब्दी के अंत में कह सकते हैं जहाँ आए थे, वो उस समय ललितादित्य जी अगर अपना योगदान नहीं देते तो 8वीं शताब्दी में ही उनके जहाँ प्रवेश हो जाता। अब मानिए कितनी बड़ी उनका योगदान है, कश्मीर को ही नहीं पूरे भारतवर्ष उन्होंने तो सारे चारों ओर से उधर से चाइना, तिब्बत, सब ओर से उनका हमला उस समय था। उन्होंने संघों को उन्होंने एकत्रित करके उसका उस समय उत्तर दिया था, जवाब दिया था। तो वैचारों की बात मैं कह रहा हूँ, तो जब मैं बच्चों को कहता हूँ तो मानते हैं इस बात को कि इस भूमि को, इस धरती को कोई परमात्मा का वरदान है। तो किसका है, तो हम वो बात तो मैंने बोला ही श्लोक में, वो तो देवी उमा है। और देवी उमा की जब हम बात करते हैं, जब दार्शनिक तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो वो शिव से अलग नहीं है। शिव और शक्ति उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो अभिन्न है। वो सिर्फ उनकी लीला है कि कितना कुछ त्याग करना पड़ता है। क्रांति वीरों की हम बात कर रहे हैं, छोटी सी में, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि जहाँ हम देवी ज्येष्ठा के गोद में हैं, उधर से दृष्टि शंकराचार्य जी की दृष्टि हम पर पड़ रही है। तो शंकराचार्य जी का भी थोड़ा सा नाम जहां मैं लेना चाहता हूं, किस तरह से क्रांतिवीर पैदा होते हैं, किस तरह से उनको घर से जब वो आते अनुमति लेनी होती है तो किनका संघर्ष करना पड़ता है उनको। उनके माता पिता की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने तपस्या की थी और फिर उनको वरदान के रूप में एक बेटा प्राप्त हुआ था। वो ये कहा जाता है कि शिव ने खुद ही उनके घर में अवतार लिया था। तो 3 साल के अवस्था में उनके पिताजी चले गए, उसके बाद माता ने पालन पोषण किया था। तो ऐसा ये कहानियों में कहा जाता है कि एक बार वो समुद्र, क्योंकि साउथ से थे, दक्षिण भारत से, तो नहा रहे थे खेत, मतलब बीच में पानी में, तो उन्होंने अपनी कोई लीला की होगी या सचमुच में मगरमच्छ ने पकड़ा होगा। वो चाहते थे कि मुझे सन्यासी बनना है। सन्यासी मतलब अब बड़ा जहाँ मुश्किल हो जाती है सन्यासी को डिफाइन कर पाना। सन्यासी वो सिर्फ हम जो वस्त्र पहन के बैठ जाते हैं, वो सन्यासी बहुत सारे हैं। सन्यासी वो नहीं है, वास्तविक सन्यासी जो हैं, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन को समर्पित कर देते हैं, पूरे तन मन धन से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। तो उस समय जब उनको भी सन्यासी बनना था, इस तरह का सन्यासी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके योगदान को हम सब जानते हैं। तो मां उनकी नहीं मान रही थी, तो उन्होंने कहा बचाओ बचाओ मां, मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम क्षण है, अब मुझे जाते जाते तो आप मुझे अनुमति दे दीजिए
कि मैं सन्यासी हो जाऊं। तो माँ है, अब मतलब उसने कहा कोई बात नहीं बेटा आप सन्यासी हो जाओ। उसके बाद जा रहा है, ये तो पकड़ लिया उसको मगरमच्छ ने। तो उसके बाद मगरमच्छ ने उनको छोड़ दिया, लेकिन वचन तो दे चुकी थी। तो बाद में जब वचन निभाने की उन्होंने मना तो किया, लेकिन उन्होंने कहा माँ आपने मुझे वचन दिया है, आप मुझे, लेकिन मैं अपने पुत्र होने के सारे धर्मों का पालन करूंगा। हमारा जो सिस्टम है इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो सन्यासी होते हैं उनको फिर जो पुत्र के जो धर्म होते हैं उनको निभाना नहीं होता, चाहे वो पगड़ी, जो बहुत सारे जो होते हैं हमारे रिचुअल्स, उसमें उनको प्रभार नहीं करने होते हैं, उनको भाग नहीं लेना होता है उसमें। तब जब ये स्थिति आई उनके सामने, उनकी माता की जब मृत्यु हुई, तो तब वहाँ पूरी उनकी सभा थी, उनके शिष्य थे, वो तो बहुत बड़े हो उस समय, पूरे मतलब बहुत बड़ी हस्ती हो चुके थे। तो उनका विरोध हुआ कि आप इसमें ये नहीं कर सकते, ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है। तब उन्होंने उनका ये उत्तर दिया था कि वे जिस समय मैंने ये वचन दिया, माँ को वचन दिया था, उस समय मैं सन्यासी नहीं था, उस समय मैं सन्यासी नहीं था, उस वचन को मैं कैसे निभाऊं। तब सारे उसमें मौन हो गए थे, और फिर उन्होंने उस सारे जो कर्म कांड होता है उसमें जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, उन्होंने मतलब कहने का मतलब उन्होंने अपनी माँ का अंतिम क्रियाक्रम जो था वो किया था सन्यासी होते हुए भी। लेकिन सन्यासी कौन से? राष्ट्र के